हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अनदर वीडियो ऑन द प्रेगनेंसी फैशन सीरीज़ जो मैं कर रही हूँ इस चैनल पे सिंस आई एम प्रेग्नेंट। सो आज मैं आपको बताऊँगी वेस्टर्न वेयर ऑप्शंस जो आप चूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था एथनिक वेयर ऑप्शंस एंड नाउ इस वीडियो में आपको बताऊँगी वेस्टर्न वेयर ऑप्शंस जो कि मैंने कंफर्टेबली पहने और मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस लगे, तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, जहाँ मैं अपनी सारी अपडेट्स डाल रही हूँ थ्रू आउट ऑल द मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, वर्कशॉप्स में क्या पहन रही हूँ। सो आप मेरी पर्सनल अपडेट्स इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। सो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गर्ल्स, वेस्टर्न वेयर ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है एक अच्छी सी मैटरनिटी जीन्स का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने H&M की मैटरनिटी जीन्स जो है ऑप्ट की थी और मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है मैटरनिटी जीन्स में। आई थिंक मदर केयर में है, मॉम एंड मी में है, बट उन सब से मुझे H&M की ये जीन्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा पहना। तो डेनिम्स के साथ आप पहन सकते हैं टी शर्ट्स। आप लार्ज साइज़ की टी शर्ट्स ले लीजिए जो आपको लास्ट मंथ तक आए एंड आप वैसे भी पहन सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे, आप कॉन्शियस हैं कि आपकी टमी दिख रही है जैसे कि 6 मंथ के अराउंड दिखनी शुरू हो जाती है, तो आप उसके साथ श्रग्स पहन सकते हैं। सो मैं इस टाइप की टी शर्ट्स पहनती हूँ जीन्स के साथ, विच आर लूज टी शर्ट्स। H&M में बेसिक सेक्शन में आपको मिल जाएगी और इसके साथ मैं पहनती हूँ श्रग्स। तो प्रेगनेंसी में श्रग्स, जैकेट्स जैसे मैंने पहनी है, ब्लेजर्स, स्कार्फ्स, ये सब बहुत ज़्यादा काम आते हैं बिकॉज टी शर्ट के ऊपर आप पहन लीजिए तो इतना पेट नहीं दिखता है। स्पेशली वाटरफॉल श्रग्स मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ एक श्रग जो मैंने आई थिंक ये आजियो से लिया था। सो दिस इज़ अ वाटरफॉल श्रग जो कि मैं जीन्स टी शर्ट के साथ पहनती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। प्रेगनेंसी में क्यूट भी लगता है एंड बहुत ही स्मार्ट लुक आता है। तो आप इस तरह के वाटरफॉल श्रग्स ले सकते हैं। और अगर आप सर्दी में प्रेग्नेंट हुए हैं तो आप वुलन वाटरफॉल श्रग्स ले सकते हैं। मैं एक पिक्चर डाल दूँगी जो मैंने आई थिंक एक ग्रे श्रग है मेरे पास, वो मैं बहुत पहना है मैंने सर्दियों में बिकॉज मेरा 7th मंथ स्टार्ट होते ही सर्दियाँ स्टार्ट हो गई थी। सो श्रग्स बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपको ऐसे वाटरफॉल श्रग्स सरोजनी नगर में मिल जाएंगे और मिंत्रा, आजियो पे भी बहुत सारे हैं, तो आप सर्च कीजिएगा वाटरफॉल श्रग। तो ये जो स्टाइल है मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें टमी बहुत अच्छे से कवर होती है। नॉर्मल स्ट्रेट वाले श्रग्स में टमी बहुत ज़्यादा दिखती है, तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो यू कैन गो फॉर वाटरफॉल श्रग्स। ऑल्सो आप ब्लेजर्स पहन सकते हैं। ब्लेजर्स आप जीन्स टी शर्ट के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, सबके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऑप्ट फॉर ब्लेजर्स। या फिर लॉन्ग जो वो होते हैं स्लीवलेस कोट्स, वेस्ट, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। आगे से स्कार्फ ले लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये 3-4 ऑप्शन जीन्स के साथ, टी शर्ट के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रेसेस। ऑफ कोर्स ड्रेसेस जो है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वेस्टर्न वेयर ऑप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैंने आपको एथनिक वेयर में बताया था और वेस्टर्न वेयर में भी ड्रेसेस बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं गर्मी के सीज़न में, बारिश के सीज़न में, तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है क्योंकि बॉडी चेंज हो रही होती है और कभी कभी कुछ भी टाइट पहना टमी पे अच्छा नहीं लगता। तो ड्रेसेस आर द बेस्ट ऑप्शन। 3 टाइप की जो ड्रेसेस होती है प्रेगनेंसी में बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आप इस तरह की ड्रेसेस पहन सकते हैं, लूज फिट ड्रेसेस जिनके वेस्ट पे इस तरह का इलास्टिक वाला डिज़ाइन हो। इससे क्या होता है, ये आपको पूरे मंथ्स में आएगा, शुरू में भी आएगा और बाद में भी आएगा। तो मैंने ये ओवरसाइज 6 मंथ के अराउंड लिया था फ्रॉम Shein, मैंने हॉल में भी दिखाया था। और आप सब पूछ रहे थे कि अमेगा आपने इतने ओवरसाइज कपड़े क्यों लिए हैं, आर यू प्रेग्नेंट? सो येस, आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। तो मैंने बहुत सारे इस तरह के ओवरसाइज कपड़े लिए थे एंड ये मुझे अभी भी 9th मंथ तक भी आता है। एंड दिस इज सो स्ट्रेचेबल क्योंकि इस पर इलास्टिक लगा है, बहुत ही कंफर्टेबल इलास्टिक है, तो ये मेरी वेस्ट पे बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता। तो इस टाइप के आप ड्रेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके वेस्ट, जो ब्रेस्ट और पेट का जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे इलास्टिक हो, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है एज वेल एज आप बहुत अच्छे लगते हैं। सो इस टाइप की ड्रेसेस आप ले सकते हैं विद इलास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ अ शिफ्ट ड्रेस। ये जो है आप
जब प्रेग्नेंट ना हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, जब प्रेग्नेंट हो तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें टमी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये इस तरह का एकदम स्ट्रेट बहुत लूज फिट ड्रेस होता है, इसको शिफ्ट ड्रेस बोलते हैं। एंड मैंने ये वाला भी शीन से लिया था क्योंकि मैंने वो पूरा हॉल प्रेगनेंसी का सोच के ऑर्डर किया था। सो मैंने ये लिया था। शिफ्ट ड्रेस आपको ऑनलाइन आजियो मिंत्रा पे भी मिल जाएंगी। एंड इस तरह का ये ड्रेस है, बहुत ही स्मार्ट लगती है। पूरी ये इस तरह की ड्रेस है और ऐसा नहीं है कि पहन के लगता है कि आपने झोला पहन लिया है। मैं पहन के आपको दिखाऊंगी, यहाँ क्लिप डालूंगी, हाउ स्मार्ट इट लुक्स। तो आप इस तरह की लूज फिट शिफ्ट ड्रेसेस पहन सकते हैं। इसको स्नीकर्स के साथ स्टाइल कीजिए, डेनिम जैकेट्स पहन लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। इवन क्यूट बम्प भी दिखता है ना, वो भी बहुत क्यूट लगता है। तो सेकेंड इस तरह की आप शिफ्ट ड्रेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर वेस्टर्न वेयर प्रेगनेंसी ऑप्शंस। नाउ जो नेक्स्ट ड्रेस ऑप्शन है वो है ए लाइन ड्रेस, जिसमें कोई इलास्टिक ना हो और यहाँ पे स्टिच भी ना हो। मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसी ड्रेसेस होती हैं। सो ये इस टाइप की ड्रेस है। तो ये इस टाइप की ड्रेसेस में आप देख रहे हैं कि वेस्ट में कोई स्टिच नहीं है, सीधे फ्लो आ रहा है एंड पूरा नीचे से लॉन्ग ड्रेस है। सो इस टाइप की ड्रेस मैंने ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पहनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ये इतना कंफर्टेबल कपड़ा है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड फैब्रिक। मैं प्रेफर नहीं करती वो स्पेशली मैटरनिटी ड्रेसेस लेना, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज वो अननेसेसरली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैं ओवर साइज में जो मैंने ऑप्शन बताए हैं उस टाइप की ड्रेसेस मैं ले लेती हूँ। तो मेरी पूरे प्रेगनेंसी में आराम से चल गया एंड दे वर नॉट सो एक्सपेंसिव। तो इस तरह के ऑप्शंस आप ले सकते हैं ओवर साइज में। स्पेसिफिक मैटरनिटी ऑप्शंस एक तो इंडिया में बहुत स्टाइलिश अवेलेबल भी नहीं है और जो थोड़े ठीक ठाक होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम 3000 रुपीज़। तो मुझे वो वेस्टेज लगता है। तो इस टाइप की आप ड्रेसेस को बाद में बेल्ट के साथ पहन सकते हैं, ओवर साइज को, वो भी अच्छा लगेगा। तो आप प्रेगनेंसी के बाद भी इनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन, ए लाइन ड्रेस विदाउट एनी स्टिच ऑन द वेस्ट एरिया। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा पेट बढ़ता है तो यहाँ पे अगर स्टिच होगा तो वो ड्रेस टाइट हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपको फिर से किसी ड्रेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बजाय कि बार बार ट्राइमेस्टर वाइज आप इन्वेस्ट करें, इससे अच्छा आप इस तरह के स्मार्ट ऑप्शंस पे इन्वेस्ट कीजिए जो आपको फिर 9th मंथ तक आराम से आए। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग शर्ट्स विद लेगिंग्स। मैंने ऑप्शंस बहुत पहने हैं अपनी प्रेगनेंसी में, बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत स्टाइलिश लगता है। तो मैंने जो लेगिंग्स ऑप्ट की वो मैटरनिटी लेगिंग्स बिल्कुल भी नहीं की बिकॉज दे वर अननेसेसरली एक्सपेंसिव। तो मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सृष्टि की जो नॉर्मल कुर्ती के साथ वाली लेगिंग्स होती है विदाउट वो जो चूड़ियाँ नहीं बनती है नीचे, नॉर्मल स्ट्रेट लेगिंग्स होती हैं, वो मैंने ओवर साइज में ले ली, लाइक लार्ज साइज में ले ली, तो वो मुझे आ गई लास्ट तक भी। एंड उसके साथ मैंने इस तरह के लूज लॉन्ग टी शर्ट्स पहनी। तो ये बहुत ही अच्छा स्मार्ट ऑप्शन होता है। इस टाइप की आप प्लैड शर्ट्स ले सकते हैं और स्ट्राइप वाली शर्ट्स ले सकते हैं, प्लेन शर्ट्स ले सकते हैं, आपको आराम से FBB, आजियो, मिंत्रा सब पे मिल जाएंगी। तो ये इस तरह की लॉन्ग शर्ट है एंड आप इसको ले सकते हैं। सर्दी की सीज़न में वुलन ले सकते हैं, गर्मी की सीज़न में कॉटन ले सकते हैं एंड इसको लेगिंग्स के साथ, फ्लैट्स के साथ आप स्पोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ही कंफर्टेबल एंड शीक ऑप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टू वेयर स्कर्ट एज अ ड्रेस विद श्रग। यस, जो मैं प्रेगनेंसी में मैंने नॉर्मल स्कर्ट को स्कर्ट की तरह नहीं पहना बिकॉज जो इलास्टिक था उसका ऑब्वियसली टाइट हो गया था मेरी टमी पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मैं लार्ज साइज स्कर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज बाद में तो वो काम आती नहीं डिलीवरी के बाद। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल साइज स्कर्ट्स जो आपको प्रेगनेंसी से पहले आती थी उनको आप ऊपर ऐसे ड्रेस पहन सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ब्रेस्ट साइज वैसे ही बढ़ जाता है तो इलास्टिक आराम से आपका रुक जाएगा, चिंता मत कीजिए, वो नीचे नहीं आएगी। एंड देन उसके ऊपर आराम से एक श्रग ले लीजिए, तो वो बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन लगता है। एंड इफ़ यू आर बोल्ड इनफ यू कैन वेयर दिस। अदरवाइज मैंने जो बाकी ऑप्शन बताए वो तो आप कर ही सकते हैं कंफर्टेबली, वेरी ब्यूटिफुली। सो गाइज, ये थे वेस्टर्न वेयर ऑप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है एंड इस प्रेगनेंसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगी, नॉट ओनली फैशन बट ऑन मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड और भी बहुत कुछ, तो प्रेगनेंसी एसेंशियल्स एंड एवरीथिंग। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। सो बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा और अगर हाँ तो गाइस थम्स अप ज़रूर दीजिए, बहुत मैं मेहनत कर रही हूँ इस हालत में भी आप लोगों के लिए।
सो मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मेरी सारी क्विक अपडेट्स के लिए, फैशन फोटोज, फैशन वीडियोस के लिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।